आज ब्रह्मा कुमारी पाठशाला ओम शांति नगर दुहाटांड धनबाद में सकारात्मक एवं संतुलित जीवन शैली द्वारा जीवन में आने वाली हर एक चुनौती का सहज समाधान हेतु एक कार्यक्रम वाह जिंदगी वाह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के प्रेरक प्रशिक्षक डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन जी ने लोगों को सही तरीके से जीने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि हम दैनिक जीवन में हर एक काम को करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने कामकाज को संभालते हुए कैसे हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां बांट सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम अपने मन और बुद्धि को एक साथ जोड़कर किसी काम को करते हैं तो स्वतः ही हम एकाग्र हो जाते हैं और किसी भी काम को एकाग्र होकर करने से हमें उस काम में सफलता मिलती है। उन्होंने बताया कि जब हम परमपिता शिव परमात्मा के द्वारा बताए हुए राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो इससे हम अपने जीवन की हर एक चुनौती का सामना बहुत सहजता से करते हैं और हमारे मन से सहज रूप से आवाज आती है, वाह जिंदगी वाह। इस कार्यक्रम में परमपिता शिव परमात्मा के प्रतीक शिव ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निरसा के सेंटर हेड B के शक्ति दीदी, B के जया दीदी, डॉ अवंतिका, B के अनन्या, B के नेपा ब्रह्मा कुमारी पाठशाला दुहाटांड के B के प्रमोद, B के रविंद्र, वार्ड पार्षद श्रीमती निर्मला देवी, आजाद सर, RS प्रजापति, पूर्व वार्ड पार्षद मदन महतो, B के संचयन, B के शिव, B के पवन, B के प्रमोद, B के मनोज, शंकर जी, B के गणेश, B के बनानी सहित सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन है और मैं पिछले 28 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और आज खास धनबाद में मेरा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से इस सेंटर की तरफ से निमंत्रण मिला तो मैं यहाँ पर पहुँचा। हाँ सर, राजयोग के बारे में बता रहे थे हमारे धनबाद। तो एक काम करेंगे, हम आपको 7 वस्तु बताएंगे और 7 वस्तुओं को आपको याद रखने की कोशिश करेंगे। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना आपका मन शांत, जितना आपका मन रिलैक्स्ड, जितना आपका मन प्रसन्न होगा ना, उतनी आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा आपका मन रिलैक्स है या नहीं? आपके चेहरे से। आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? एकदम मुस्कुराता हो। जैसे पहले आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना। राजयोग या दोनों में कोई तालमेल है, कनेक्शन है? बहुत अच्छा संबंध है और राजयोग के बिना हमारा मेडिकल फील्ड अधूरा है। स्पिरिचुअलिटी, साइंस जो है स्पिरिचुअलिटी के बिना ऐसा ही है जैसे कि हम किसी गाइड के बिना हम जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस के लिए जो गाइडेंस है वो राजयोग है, जो आज विज्ञान नहीं समझ रहा है। जब विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता या राजयोग जुड़ जाता है तो उसमें हमारी ज़्यादा सफलता है। क्योंकि आप देखिए आज टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना एडवांस हो रहा है, फिर भी इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? इतने सारे डिप्रेशन के केसेस क्यों हैं? इतने सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं? तो अगर सब चीज़ का हल अगर विज्ञान होता तो शायद ये सुसाइड्स नहीं होते, हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं होती। तो इसीलिए राजयोग है कि हमारे जीवन में बैलेंस है ना, जो मैंने बताया कि मन और तन दोनों को दुरुस्त रखने के लिए, बैलेंस जीवन में लाने के लिए ये राजयोग के साथ साथ मेडिकल का जो काम हम कर रहे हैं वो करना जरूरी है। ये बैलेंस के बिना आज समाज और क्या करे, हमारा अपना जीवन ही खराब हो रहा है। तो अगर हर मनुष्य आत्मा अगर इसका अभ्यास करे तो इस साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी या राजयोग हमें बहुत मदद करेगी और हमारा जीवन बात हो जाएगा। आपका परिचय? डॉक्टर अवंतिका, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, निरसा, वो क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं 14 वर्षों से हूँ। मैडम, डॉक्टर लोग जो हैं भगवान को नहीं मानते, इस पे आपका क्या कहना है? आपको डॉक्टर हैं, तो भगवान को आप कह रहे हैं नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी आज हर डॉक्टर जब अपना ऑपरेट करने जाता है पेशेंट के ऊपर, सबसे पहले वो प्रभु को याद करता है।
वो भले ना बोले कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को ही मानता हूँ, लेकिन अगर वो पेशेंट उसके सामने होता है, ऑपरेट करने जा रहा है, कितना भी वो नास्तिक हो तो भी वो प्रभु को जरूर याद करता है। अगर प्रभु को नहीं याद करे तो शायद वो एनर्जी को याद करता है, उस ऊपर वाले को याद करता है जिसको प्रभु नहीं भी मानता है, फिर भी वो जरूर याद करता है उसको, क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं वो अविनाशी सर्जन है, वैद्यनाथ, सुप्रीम सर्जन है। हर डॉक्टर उसको मानता ही मानता है, और मैं भी नहीं मानती थी। जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी थी, मैं भगवान को कभी नहीं मानती, और मैं कभी भी किसी मंदिर में नहीं गई, मैंने कभी भी व्रत उपवास नहीं किया, और मैं हंसती थी दूसरों को देख के कि ये सब करने से क्या फायदा है। लेकिन मैं उस सुपर नेचुरल पावर को बहुत मानती थी कि नहीं, उसकी याद से मैं जब काम करूंगी तो मेरा हर काम परफेक्ट होगा, ईमानदारी से होगा, विश्वास के साथ पेशेंट हमारे पास आएंगे, और सचमुच मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा प्रैक्टिकल जीवन इसका उदाहरण है कि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में बहुत सफल रही। मतलब सक्सेस का मीनिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, नाम मान शान नहीं होता है। सक्सेस में अंदर की संतुष्टता, अंदर की प्रसन्नता जो मैंने हमेशा पाई है। और जब मैं जुड़ी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 14 वर्षों पहले, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जितना मैं अपने पे विश्वास नहीं करती हूँ, उतना आज मेरे पेशेंट्स मेरे पर विश्वास करते हैं। सच मानिए, कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, तो टाइम नहीं है मैं बताऊंगी कि कैसे पेशेंट्स बच गए। जब मैं राज्यों का मेडिटेशन मीन्स परमात्मा की याद, राज्यों मीन्स उस राज के साथ संबंध, उस ईश्वर के साथ संबंध, जब उससे मेरा संबंध जुड़ा, जिसको मैं कभी मानती नहीं थी, लेकिन जब यथार्थ परिचय के साथ मैंने उसको मानना शुरू किया और जान करके फिर उसको पहचान हुई, उससे मेरा संबंध जुटा, उससे मेरी प्राप्तियां जब मुझे होने लगी, तो इसका प्रभाव मेरे पेशेंट्स के ऊपर पड़ा, और पेशेंट्स का भी मेरे पर विश्वास बढ़ा। और साथ साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए जिनको मैं बचा नहीं सकी, लेकिन अविनाशी सर्जरी हो जाए। थैंक यू मैडम।